आज की तारीख में किताबों की दुकानें बंद करके लोगों ने होटलों की दुकानें खोल ली। सब जगह ले कढ़ाई में चमचा टिक्का मटन चिक्का फलाना, आइए 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 खाना खाइए। चारों तरफ खा खा के मुसलमान की तोंद बढ़ गई है, अकल सिमट करके छोटी बनी गई है। उर्दू बाजार गायब है, कौंचा बाजार बन गया। जिस गांव के ओटले पे देखे मुसलमान बिल्कुल फालतू बैठा हुआ टाइम पास कर रहा है। ये मैं करंट इश्यूज की बात करता हूं। अगर अब भी आप नहीं जागे तो वैसे भी बहुत देर हो चुकी है। अब कुछ बचाने के लिए बचेगा नहीं आपके पास। अपने बच्चों को आईएएस, आईपीएस, आरएस अफसर बनाइए, शासन प्रशासन का हिस्सा बनाइए। ये वक्त की अहम जरूरत है। इसलिए मैं कह रहा हूं ये सेल्फ डिफेंस के भी काम आएगा, और अगर हमारे देश के सरहद और बॉर्डर पर पाकिस्तान आंख दिखाए तो उसकी आंखें फोड़ने में हमें सक्षम होना चाहिए। हमारे देश की सरहद पर चाइना अगर हमको लाल आंख दिखाए तो प्रधानमंत्री जी चाहे देखें चाहे ना देखें, हम कूद जाएंगे उसकी आंख फोड़ने के लिए। हमारे देश के बॉर्डर पे अगर बांग्लादेश कोई बदमाशी करता है तो उसको जवाब देने में मुसलमान को सक्षम होना चाहिए। ये कब मुमकिन होगा? जब आपके बच्चे ऑफिसर बनेंगे, अधिकारी बनेंगे, आपके बच्चे आईएएस, आईपीएस बनेंगे, जनरल, कर्नल बनेंगे, तब होगा। पकौड़ी कचौड़ी खा खा के कुछ नहीं होने वाला भाई साहब। तोंदे बढ़ सकती हैं, कुछ कर नहीं सकते आप। कौन पीता शराब? मुसलमान। जुआ मुसलमान खेलता, शराब सट्टा मुसलमान लगाता है, अफयून शराब गर्द पीता है, भांग पीता है, एमडी खाता मुसलमान। दजला के किनारे जितने होटल हैं सब 5 स्टार होटल, ऑर्केस्ट्रा रात भर होता है। यूरोप की लड़कियां आती हैं, नाचती हैं रात भर, और हमारे बगदाद के ये जिंदा दिल मुसलमान रात भर अय्याशी करते हैं। आंखों देखी बात कर रहा हूं, किसी की सुनी बात नहीं करता हूं। जिस शहर को मदीनतुल औलिया कहा जाता है उसका याद, जिस शहर के वो किसरा के महल के 14 कंगुरे टूट कर गिरे थे जब मेरे मुस्तफा पैदा हुए, उसी शहर में। वो शहर जहां सलमान फारसी का मजार, जहां सहाबा के मजारात की एक लंबी तफसील है। आप कहां बैठे? झारखंड के इलाके में। अगर आपके माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी कदर कीजिए, पीरों के पीछे भागना बंद कीजिए। ठीक है ना? अभी वो बाप की मनकबत पढ़ रहे थे ना अजमत भाई। वैसे भी बहुत कम शायर हैं जो बाप की मनकबत पढ़ते हैं, सब अम्मा के पढ़ते हैं। माँ की शेर पढ़िए, माँ के शेर सुनिए, तो बाप क्या घास से उठता है? माँ तो कुछ कह सुन करके दिल के भड़ास तो निकाल लेती है, बाप जख्मों के समंदर पीने के बाद भी वो कभी सांस नहीं लेता कि हमने कितने जुल्म झेले। यकीन मानिए, मैं साल भर दुबई था, मैंने बापू को जो कमाने गए थे ना, कितनी मेहनत से काम करते देखा। 1 घंटा किसी की गार्डन में पानी लगाते, 1 घंटा किसी की कार धुलते थे, किसी का सामान पीठ पे लादकर अरबी के दुकान तक घर तक पहुंचाते। सुबह नाश्ता नहीं करते, जो सऊदी कमाने जाते हैं सुबह नाश्ता नहीं करते देखा मैंने। पैसा बचा ले, बच्चों के काम आएगा। खाना खाने का वक्त आता तो बोरियों के जमात खाने में बोरी की टोपी लगा के पहुंच जाते, खाना खा के वहां से आते, पैसा बचेगा बच्चों। और यहाँ सेठानी जब निकलती ना घर से तो दुकानदार पहचान जाता, अरे दुबई वाली सेठानी आ रही है, आप खरीदने में मजा आएगा, माल बेचने में। तो आप सेठानी गड्डी गड्डी निकालती हैं,
इस सेठानी को क्या पता, पगली को, मेरे गुड्डू के पापा का हाल क्या है दुबई में। कपड़े फट जाते हैं, कपड़े पीठ से, और बाप टस से मस नहीं करता। बच्चों के 2.5 साल के एग्रीमेंट वीजा पे गया है शौहर काम करने के लिए। बहुत सारे ऐसे वाकयात मैंने सुने, देखे भी, कि मेहरबान मां उन बीवियों ने शौहर के साथ गद्दारी करके दूसरों से रिश्ते बना लिए। ये रिजल्ट है, शौहरों की कुर्बानियों का ये समरा है। वो तो अपने जिंदगी के ऐश को त्याग दे करके बीवी बच्चों को खुशी के लम्हात मयस्सर करने के लिए ये बेचारा परेशानी के दंश झेल रहा है, और यहां मैडम साहबा किसी और के साथ घूम रही है। एक खातून का नाम हज़रत खुनसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, सहाबिया है। इनका काम था, रोने का काम था। मक्के में, मदीने में रोने का कारोबार चलता था, ठेका लिया जाता। कितने लोग रोने आएंगे, जैसे आज कुरान खानी का ठेका होता है, आयत करीमा का होता है, नरेगा का ठेका होता, मनरेगा का ठेका होता। एक ठेकादार होता है और 150 उसके साथ जो है हेल्पर होता है। तो ठेकेदार ज्यादा पैसा कमाता है, मजदूर को दिहाड़ी मिलती है। तो मक्के मदीने में रिवाज था, किसी का बाप मर गया, किसी की माँ मर गई, तो वो रोने वालों को किराए पे लेके आता था। 10 दिन रोना हमारे घर पे, तो कितना पैसा लेंगी आप? तो और अच्छा कमाल है, हम लोग बड़ी मुश्किल से अगर चाहे तो एक बूंद नहीं निकलता, और औरतें जब चाहे तब टपकाने, पूरा प्याला भर दे रो रो करके। यही बहता है आंसू का सारा कतरा, यही एक बर्ता दबाया तो 10 बूंद गिरता एक बार। ये अल्लाह की बंदियां खूब रोती थी हज़रत खुनसा, यही ठेका था उनका। 10 दिन रोएंगे, इतना पैसा देना पड़ेगा। और ऐसे रोती वो 10 औरतें, 20 औरतें, लगता इन्हीं का अब्बा मरा। फिर इनके शौहर मुसलमान हुए, ये मुसलमान हुई, शौहर जंग में शहीद हो गए। ये हजरत साद इब्न अबी वक्कास के कादसिया के जंग के मौके तक जिंदा रही, फारूक आजम के दौर। तो आंखों की रोशनी चली गई थी उनकी। 4 जवान लड़के साथ में थे, जंग में शरीक लिए। जैसे कल जंग होने वाली है ना, तो आज चारों लड़कों को बुलाया। तवज्जो फरमाइए। कहा बेटो मैं तुमसे एक बात करना चाहती हूं। कहा बोलो मां, क्या कहना चाहती? मां ने कहा बेटे तुम एक बाप और एक मां के बेटे हो। मैंने तुम्हारे बाप से कभी खयानत नहीं की। बच्चों ने कहा मां क्या कहना चाहती है? जुमले सुनिए, मैंने कभी तुम्हारे बाप से खयानत नहीं की। एक बाप और एक मां के बेटे। कहा ठीक है मां, कहना क्या चाहती? कहा बेटे कल जब मैदान जंग गर्म हो, चारों जंग के मैदान में इस्लाम के दिफा के लिए कूद पड़ना, और खबरदार हर जख्म सीने पे आना चाहिए। किसी के पीठ पर अगर एक भी जख्म आया तो हश्र के मैदान में अल्लाह की बारगाह में तुम्हारा गरीबान पकड़ लो। ठीक है मां। जंग शुरू हुई, चारों बेटे जंग में उतरे। चारों इतना जख्म खाए कि चारों शहीद हो गए। जंग खत्म हुई, मुसलमानों को अल्लाह ने फतह दी। लोगों ने कहा खुनसा तेरे चारों बच्चे शहीद हो गए। आज की मां होती तो क्या करती? गले फाड़ती, बाल नोचती, चीखती चिल्लाती, आसमान सर पे उठा लेती, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। कहा मुझे मेरे बच्चों के पास ले चलो। लेके आए, कहा ये चारों लिटाए हुए पीठ के बल बैठे, सर से पैर तक टटोला हाथ से, देखा पूरा जख्म से चूर है पूरा जिस्म, चारों को टटोला। फिर खड़ी हो गई, कहा चारों को पेट के बल लिटाओ, मैं चेक करती हूँ पीछे का हाल क्या है। उल्टा गया, चारों बच्चों को पेट के बल लिटाया, फिर सर से पैर तक टटोला। किसी बच्चे के पीठ पर कोई जख्म नहीं था। खड़ी हुई और फरमाती हैं, ए अल्लाह
तू मेरे चारों बेटों से राजी हो जा, मैं अपने बच्चों से राजी, मैं अपने बच्चों से राजी हूं, अल्लाह तू भी इनसे राजी हो जा। वो कैसी माए थी यार, कैसे बच्चे गोद में परवान चढ़ाती थी। वो ऐसी माए थी, वो माए पैदा करती थी नमाजी, धनी तलवार के मैदान की गाजी। वो माए जब भी लेती थी बलाएं, दिया करती थी बेटों को दुआएं। इबादत में कटे बेटा जवानी, शहादत पे हो आखिर जिंदगानी। आज हमारी माओ बहनों को क्या हुआ? मोइनुद्दीन तो छोड़िए, कोई गुलाम मोइनुद्दीन भी नहीं पैदा होता। और जब से मोबाइल की दादी अम्मा तशरीफ लाई हैं, तब से तो और बुरा हाल है। बच्चा रोए तो मोबाइल खोल के मां पकड़ा देती है, कार्टून देखो बेटा। एक टीचर का भी मैंने वो पढ़ा लेख, स्कूल में पहुंचा वो अपने क्लास में, तो कहा बच्चों मां पर लेख लिखो कोई। सारे बच्चों ने लिखना शुरू किया, मुझे ऐसी मां चाहिए, ऐसी मां चाहिए, ऐसी मां चाहिए। एक बच्चे ने लिखा मुझे ऑफलाइन मां चाहिए। टीचर ने सबके लिखे हुए मजमून पढ़े तो उस बच्चे से पूछा, बेटे तुमने ये क्या लिखा? ऑफलाइन मां चाहिए। कहा मुझे ऑफलाइन मां चाहिए। सर मुझे ऐसी मां चाहिए जो देहात की हो, जिसे मोबाइल चलाना ना आता। मुझे ऐसी मां चाहिए जो मुझे लोरियां दे के सुलाए, मोबाइल दिखा के नहीं। मुझे ऐसी मां चाहिए जिसके पास मेरे लिए वक्त हो, मेरे बाप के लिए वक्त हो। मुझे ऐसी मां चाहिए जो मुझे पिज्जा और बर्गर न खिलाए, अपने हाथ से सूखा सूखा पका के खिलाए। जब मुझे सोने का वक्त आए तो अपनी गोद में सुला करके लोरियां दे और अल्लाह रसूल की बात सिखाए, फिर मैं सो जाऊं। मुझे ऐसी मां चाहिए जो बिल्कुल अनपढ़ हो, गंवार हो, जो बच्चों का दर्द समझती हो, शौहर का दर्द समझती हो। टीचर सिसकियां मार के रोने लगा। ऐसे भी बच्चे हैं जिनके दिमाग में ऐसी माओं का कॉन्सेप्ट पाया जाता है। आज देख लीजिए, मोबाइल के सारे फंक्शन 8 महीने का बच्चा खोल लेता है, चला लेता है, बंद कर लेता है। ये कहां सीखा उसने पता है आपको? मां के पेट में सीखा। इसलिए मां भी जब बच्चा पेट में होता है ना, तो पूरी पूरी रात मोबाइल चलाती है, दिन भर मोबाइल देखती है, पिक्चरें देखना, गाने सुनना, इल्ला माशाअल्लाह। पता है आपको गौसे पाक 18 पारे के हाफिज बन के पैदा हुए थे। मैंने कहा ना, मैं रात के उस हिस्से में तकरीर कर रहा हूं जब तकरीर खाई जाती है और खिलाई जाती है। मुझे इतनी दूर से कमेटी वालों ने बुला करके जुल्म किया आपके ऊपर, मुझे इतनी देर में बिठाया है आपको कुछ समझाने के लिए। जब पहले दिन पढ़ने गए शेख अब्दुल कादिर जिलानी, उस्ताद के सामने एक बैठक में 18 पारे सुना दी। कहा बेटे तुमने कहां सिखाई? फरमाते मेरी माँ 18 पारे की हाफिजा थी, जब तक वो इशा बाद 18 पारा पढ़ नहीं लेती सोती नहीं थी। मैं पेट में सुनता रहता था, सुन सुन के मैंने 18 पारे याद कर लिया। सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार ने कहा कि जब पहले दिन पढ़ने गए, काजी हमीदुद्दीन ने उनका सबक बिस्मिल्लाह खानी करवाई। कहा पढ़ो बेटे अलिफ बा की तख्ती शुरू करो। कहा इधर से नहीं, कहा किधर से सुनाना? अलहम्द से शुरू किया और 14 पारे जबानी सुना दिए सरकार बख्तियार काकी ने। कहा बेटे कहां सीखा, कहां याद किया? कहा अम्मा के पेट में याद किया। मेरी माँ 14 पारे की हाफिजा थी। आज तो साइंस ने भी वेरीफाई कर दिया है, माओं की एक्टिविटीज का असर बच्चों के ऊपर मुरत्तब होता है। अगर बच्चे माँ के पेट से हाफिज कुरान पैदा हो सकते हैं तो नचनिए भी बन सकते हैं, गवैये भी बन सकते हैं, अदाकार भी बन सकते हैं। वो हो रहा है। आज हमारे बच्चे मोहम्मद बिन कासिम नहीं, सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं, खालिद बिन वलीद नहीं, हमारे बच्चे सलमान खान, आमिर खान,
पता कौन कौन से लोग खान बन के पैदा होते हैं, बस बस उसी डिजाइन का बाल कटवाएंगे, यहाँ से रनवे पे हेलीकॉप्टर उतरे यहाँ आ जाए, इधर बाल छोटे छोटे इधर बड़े बड़े, इसी बाल में दिल बनवा लेते हैं, इसी दिल में तीर घुसा लेते हैं बाल का ही। कुछ यहाँ पर बाल दो चार रख लेते हैं, जैसे कोई मधुमक्खी बैठी हुई है यहीं पर। एक को देखा उसने अपने इस होंठ के नीचे भी बूंदी पहन रखी है, कान में बालियां पहने, ये मर्दों के काम का। पीछे जूड़े में रबड़ लगा करके, कपड़े भी लेडीज की तरह पहनते हैं आजकल हमारे नौजवान। एक दिन हम भी बस में बंबई में चढ़े, कहीं जा रहे थे, हमारे आगे कंडक्टर था, उसके आगे इसी तरह का कोई लौंडा था जो पीछे बांधे था रिबन, तो उसने जल्दी मैडम कहाँ का टिकट चाहिए आप? सॉरी सॉरी भाई साहब कहाँ का चाहिए टिकट आप? अक्सर ऐसा होता है, ये पता ही नहीं चलता है आप जा रहे हैं कि आपा जा रही है। ये हमारे नौजवान जवान होने से पहले बुढ़े हो जाते हैं, इतना पूड़ियां खाते हैं, ये गाल वाल सूख करके। बंदर कैसे होता सूखा बंदर, इस तरह हो जाता। ऐसी पिचकारियां मार मार के मदरसों के सारी जालियां से कोचरा निकाल करके लंबी पिचकारी मारते हैं। ऐसा लगता कि ये जानवर बसते हैं मदरसों। ट्रेन में सफर कीजिए, हाय हाय बंबई कमाने जा रहे हैं, बाथरूम में बैठ के जा रहे हैं जी, देखें ना। और खासकर अपने इधर बिहार वगैरह जो झारखंड से वगैरह बसें ट्रेन जाती है ना, मस्त कमाल है, उसी में खाना भी खाते हैं रसवे में। अगर किसी को पेशाब लग गया तो जहां लगा वहीं कर ले तो ठीक है, जा नहीं पाएगा वहां तक। हमारे उस्ताद को एक बार ऐसा हुआ, पेशाब बहुत जोर से, शुगर के मरीज थे, हम दोनों बंबई से लौट गए, बड़ी मुश्किल से थे, ऊपर वाले सीट पे इधर टांग रखी इधर रखी, वहां तक पहुंचे बाथरूम तक, तो देखिए 3-4 अंदर ही बैठे हुए हैं। कहा भाई सब थोड़ा निकल आइए, तो क्या कहा, हम इधर मुंह कर लेते हैं, आप कर लीजिए। क्या हालत हमारे, कुछ पढ़िए, जो पढ़ता है वही आगे बढ़ता है। जब तक हम पढ़ते थे दुनिया के 3 बर्रे आजम पर हमने हुकूमत की, हमने पढ़ना छोड़ दिया, नाचना शुरू कर दिया, गाना शुरू कर दिया। वो बेंजू बजाने वाले गिटार उटार लेके चलते हैं ना, पूरी टीम जाती है, हम भी रोज सफर करते हैं, कहीं कहीं फ्लाइट में, कहीं ट्रेन में, कहीं जैसे मौका मिल जाए। 20-20 की टीम है, ये टीम भी गाने वाली जाती है बजाने के लिए। अगर 15 है तो 15 में से हमने पूछा नाम लोगों के, तो 15 में से 13 मुसलमान थे, 2 कोई और। ये कारोबार हमारी कौम के बच्चों का लगता ही नहीं कि मुसलमान किसी एंगल से, नाम पूछे तब मालूम पड़ा इनका ये नाचने का और गिटार बजाने का काम है। दिल्ली जाइए ना पढ़ने, देखिए दिल्ली जामा मस्जिद का इलाका, मटिया महल का, सबसे ज्यादा किताबें वहीं मिलती थी। आज की तारीख में किताबों की दुकानें बंद करके लोगों ने होटलों की दुकानें खोल ली, सब जगह ले कड़ाही में चमचा टिक्का मटन चिक्का फलाना, आइए 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 खाना खाइए। चारों तरफ खा खा के मुसलमान की तोंद बढ़ गई है, अकल सिमट करके छोटी बन गई है। उर्दू बाजार गायब है, खौंचा बाजार बन गया। जिस गांव के ओटले पे देखें मुसलमान बिल्कुल फालतू बैठा हुआ टाइम पास कर रहा है। ये मैं करंट इश्यूज की बात करता हूं। अगर अब भी आप नहीं जागे तो वैसे भी बहुत देर हो चुकी है। अब कुछ बचाने के लिए बचेगा नहीं आपके पास।
अपने बच्चों को आईएएस, आईपीएस, आरएस अफसर बनाइए, शासन प्रशासन का हिस्सा बनाइए। ये वक्त की अहम जरूरत है। इसलिए मैं कह रहा हूं ये सेल्फ डिफेंस के भी काम आएगा, और अगर हमारे देश के सरहद और बॉर्डर पर पाकिस्तान आंख दिखाए तो उसकी आंखें फोड़ने में हमें सक्षम होना चाहिए। हमारे देश की सरहद पर चाइना अगर हमको लाल आंख दिखाए तो प्रधानमंत्री जी चाहे देखें चाहे ना देखें, हम कूद जाएंगे उसकी आंख फोड़ने के लिए। हमारे देश के बॉर्डर पे अगर बांग्लादेश कोई बदमाशी करता है तो उसको जवाब देने में मुसलमान को सक्षम होना चाहिए। ये कब मुमकिन होगा? जब आपके बच्चे ऑफिसर बनेंगे, अधिकारी बनेंगे, आपके बच्चे आईएएस, आईपीएस बनेंगे, जनरल, कर्नल बनेंगे, तब होगा। पकौड़ी कचौड़ी खा खा के कुछ नहीं होने वाला भाई साहब। तोंदे बढ़ सकती हैं, कुछ कर नहीं सकते आप। पढ़ने के लिए मेहनत की जरूरत है। हमने देखा है पढ़ने वाले बच्चों को वो घर भूल जाते हैं। मेरे गौस भी पढ़ने गए थे, गीलान में पैदा हुए थे ना, पढ़ने बगदाद गए थे। यकीन मानिए जिस दिन पढ़ने के लिए घर से निकले ना, उस दिन से लेकर के वापस गीलान एक बार भी नहीं आए। मां का भी इंतकाल हो गया। और इतना पढ़ा कि जब पहली रात बगदाद के सरजमीन पे कदम रखा शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने, सबसे बड़ी दरसगाह हजरत शेख हम्माद बिन मुस्लिम की थी, जहां सबसे ज्यादा स्टूडेंट पढ़ते थे। रात हो चली थी, गौसे पाक ने देखा दरवाजा बंद हो गया शेख का, तो उनकी चौखट पर हाथ का तकिया बनाकर सो गए। तहज्जुद की नमाज के वक्त जब उस्ताद ने दरवाजा खोला, झट से उठ के खड़े हो गए। शेख ने गले से लगाया, कहा बेटे अब्दुल कादिर, आज जो इल्म मेरे पास है कल तेरे पास आने वाला है, इसे संभाल के खर्च करना। शेख ने पूछा, उस्ताद गिरामी वकार, आपको मेरा नाम किसने बताया? मैं तो पहली बार बगदाद आया हूं। कहा जिस रब ने तुझे भेजा है ना, उसने मुझे बता दिया है कि मेरा बंदा तेरी चौखट पे आया। पूछा ना लोगों ने, हुजूर गौस पाक आपको कब पता चला कि आप अल्लाह की वली हैं? फरमाते जब मैं पहली बार दरसगाह में पढ़ने के लिए जाने लगा मकतब में ना, तो मेरे साथ फरिश्ते चलते थे, ये कहते हुए जब दरसगाह में पहुंचते, अल्लाह के वली के लिए जगह खाली कर दो, अल्लाह के वली के लिए रास्ता खाली कर दो। कभी भी गौसे आजम ने अपने वक्त के हाकिम को, खलीफा को कोई अहमियत नहीं दी। यही फरमाते थे, ओ खजूर का सूखा हुआ पेड़, ये कहा करते थे खलीफे वक्त, खजूर का सूखा हुआ पेड़। आज तो लोग डरते हैं सदर से, सेक्रेटरी से, खजांची से, बहुत डरते हैं बेचारे लोग, डरते हैं। कुछ लोग कहते हैं मौलाना आप क्यों नहीं बोलते जैसे शमसुद्दीन बोलता? बोले यार मैं क्यों जाऊं बुराई मोलने, मैं तो मोल लिया हो। पूरे देश में मैं इसी ढंग से बोलता हूं, चाहे कोई खुश हो मुझसे चाहे कोई नाराज, इसलिए कि मुझे किसी कमेटी समेटी को खुश नहीं करना होता। मेरा रब खुश हो जाए, मेरा रसूल खुश हो जाए। मैंने दीन इसलिए नहीं सीखा है कि इसे छुपाऊं, इसलिए सीखा है कौम तक पहुंचाऊं, वो मैं कर रहा हूं। अल्लाह का शुक्र है, जैसे मैं यहां बोलता हूं ना, मकराना की सबसे बड़ी मस्जिद में मैं इमाम हूं, जामा मस्जिद, ऐसे मैं अपनी मस्जिद में बोलता हूं। किसी की हिम्मत नहीं कि चूं करे मेरे सामने आंख मिला के आंख से। और रब ने इतनी इज्जत दी है कि हाथ ऐसा ही रहता है, ऐसा नहीं होता है। एक दिक्कत ये आती है कि हमारे मस्जिदों के इमामों की तनख्वाहें बहुत कम लोग देते हैं, 5,000, 6,000, 7,000। बोले हजरत इतने हम पहले वाले को देते थे, आप तो 1,000 ज्यादा दे रहे हैं। हाँ, बड़ी मुश्किल से 10 लाख तनख्वाह पहुंचती है।
मैं पूछता हूं सदर सेक्रेटरी और खजांची से, क्या तेरे घर का चलता खर्चा इतना है? अगर मौलाना का काम नहीं चलेगा तो क्या करेगा बेचारा? वो ताबीज बनाएगा, पलीता बनाएगा, कुरान खाने के चक्कर में रहेगा और दुआ मांगे, या अल्लाह आपकी फलाना सेठ मर जाए तो 40 दिन कुरान पढ़ेंगे, 2-4 हजार तो मिलेगा ही। यही करता है तो क्या करेगा वो? नमाज की नियत बांधेगा, 3 रकात की 4 पे सलाम फेरेगा, इसलिए कि नियत बांधे हो, या अल्लाह पेट्रोल 100 रुपए लीटर है, या अल्लाह दाल भी 200 रुपए किलो हो गई, या अल्लाह सरसों का तेल बड़ा महंगा है, या अल्लाह लहसुन 200 रुपए किलो है। अल्लाह अकबर। उसको पता ही नहीं रहता बेचारे को, इसलिए नियत बांधने के बाद वो बाजार में पहुंच जाता है। इल्ला माशाअल्लाह उसके बच्चे ही पढ़ते हैं, उसे फीस देनी नहीं देनी। गैस का सिलेंडर उसका भी खत्म होता है। ऐसा तो है नहीं कि जब गैस सिलेंडर खत्म हो जाए तो मौलाना साहब उसमें फूंक मार दें, गैस फिर फुल हो गई। ऐसा तो नहीं होता ना कि गैस की टंकी फूंक से फुल हो जाए। ऐसा भी नहीं कि गैस की टंकी का पैसा मौलाना साहब से आधा लिया जाए। एक तरफ से कौम ने उलमा को इस तरह दबा के रखा ताकि ये बोल ना पाए डर के मारे, और हमारी चौधराहट सलामत रहे और हमारी जय जयकार होती रहे। 5 मिनट और सुन लीजिए। क्योंकि मैंने पहले आपसे अर्ज कर दिया, ये तकरीर करने का वक्त नहीं। गौस पाक की बारगाह में वक्त खलीफा ने लाकर के अशरफियों की थैली दी थी, का नजराना कबूल कर लिया, कहा रखे रहे अपने पास में, खाने हुजूर ले लीजिए। हजरत ने लेके ऐसे दबाया ना तो खून टपकने लगा। वो भी देख के बड़े हैरत में था। कहा खलीफा अगर अल्लाह के कानून का पास ना होता ना तो इतना दबा देता इस अशरफी को, ये खून तेरे दरवाजे की चौखट तक पहुंच जाता। तो वलियों ने जो काम किया है, जो तबलीग की है, जो दीन का हुक्म सुनाया है, आज हम थोड़ी बयान करते हैं। हम तो इसमें मस्त हैं कि गौस पाक ने 12 साल की कश्ती निकाल दी, बुढ़िया अपने लड़के दूल्हा बना हुआ था, सबको दुल्हन को लेके फिर जिंदा होके आ गई। और नारे तकबीर, मौलाना जिंदाबाद, पीर साहब जिंदाबाद। हम इसमें मस्त। माफ कीजिएगा, मेरे पास वो दवाएं नहीं है कि शुगर के मरीज को थम्स अप पिलाऊं। और पूरे मुल्क के सुन्नियों की एक ही कंडीशन है, जो सूरत ऐन की वही गैन की है, सिर्फ नुक्ते का फर्क है। हमारे जलसे में 3 तरह के लोग आते हैं तकरीर सुनने। एक तो वो तबका होता है जो सबसे आगे बैठता है, सिर्फ नात सुनता है फिर भाग जाता है। एक वो तबका होता है जो थोड़ी तकरीर सुनेगा, चलो यार थोड़ा मजा नहीं आता,